पिछड़ों वंचितों की लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने की मोदी की साजिश। राजद के बिहार चक्का जाम में किया गया ट्रेन सहित हर चौक चौराहों को बंद। नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास कॉलिंग और मैं हूं देवेंद्र दुबे। चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के विरोध में बिहार के हर जिले में राजद तथा इंडी गठबंधन के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने जाम को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतर आए। रोहतास जिले के सासाराम पोस्ट ऑफिस चौक, डेहरी तथा विक्रमगंज के तेंदुनी चौक पर जाम का असर रहा। विक्रमगंज में जाम का नेतृत्व राजद के वरिष्ठ नेता एवं काराकाट के माले विधायक अरुण सिंह ने किया। जाम के कारण पूरा शहर सूना पड़ा रहा। काराकाट विधायक ने जाम को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सहित नीतीश कुमार और चुनाव आयोग के निशाने पर यह सारा काम किया जा रहा है। विधायक अरुण सिंह ने कहा कि मोदी सरकार आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से तेजस्वी की लोकप्रियता के कारण घबराई हुई है और इसमें चुनाव आयोग को आगे करके दलित पिछड़ों सहित अन्य प्रदेशों में गए बिहारी श्रमिकों को वोट से वंचित करने एवं लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का साजिश कर रही है। विधायक ने यह भी कहा कि किसी तरह का कोई लिखित आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी सहित किसी भी पदाधिकारी को नहीं गया है और सिर्फ ये व्हाट्सएप पर किया गया मैसेज को फॉरवर्ड करके इस कार्य को कराया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान राजद के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भी सहित कांग्रेस के नेता और माले के कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इसी बीच हल्की फुल्की प्रशासन से झड़प की भी नौबत आ गई, लेकिन स्थानीय प्रशासन अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी विक्रमगंज ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। आपको बता दें कि ये जाम बिहार में चक्का जाम किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो चुनाव आयोग द्वारा आयोजित कार्यक्रम मतदाता सूची पुनर्निरीक्षण के विरोध में किया गया है। आप पूरी खबर को देखिए, सुनिए कि माले विधायक ने किस प्रकार से सभा को संबोधित करते हुए गरीब, वंचित और बिहारी जो बाहरी कमाने के लिए श्रमिक के रूप में दूसरे प्रदेशों में गए हैं, उनके वोट अधिकार को छीनने का जो साजिश मोदी सरकार को करार दे रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते रहें। आपको देखते रहिए रोहतास कॉलिंग। कोई सरकार बनाने का सवाल नहीं उठा रहा। यह सवाल बिहार के अंदर मतदाताओं की रक्षा कैसे हो, उनको वोट डालने का अधिकार कैसे हो, बिहार के अंदर वो नागरिक कैसे बने रहे, देश के अंदर नागरिक कैसे बने रहे, उनकी यह अधिकार कैसे सुरक्षित रहे, आज इंडिया गठबंधन इस सवाल को उठा रहा है। यह बड़ा सवाल है। अगर ये हमारी नागरिकता नहीं बचेगी तो आने वाले दिनों में न हमें वृद्धा पेंशन मिलेगा, न हमें विधवा पेंशन मिलेगा, न हमें राशन मिलेगा, न हम दूसरे राज्य में जाकर कमा पाएंगे, खा पाएंगे। इस पर डाका है और बड़ी खतरनाक चाल नरेंद्र मोदी ने चला है। और इसीलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये वोटर पुनरीक्षण का काम पूरी तरह से वापस लो, समाप्त करो, यह नहीं चलेगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 1 महीना 2 महीना रह गया है विधानसभा चुनाव का। 1 महीना में चुनाव आयोग कह रहा है कि हम वोटर पुनरीक्षण कर लेंगे। आज आपको सोचना है कि आज पूरा वोटर लिस्ट शून्य हो गया है, सफेद हो गया है। अब जो लोग आवेदन करेंगे उन्हीं का नाम जोड़ा जाएगा। आज वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है। यहां से आप शुरू करें, विचार करें सोचने का। ये वोटर लिस्ट में किसी का नाम नहीं है। अब जो लोग आवेदन करेंगे
11 दस्तावेज मांगा गया कि 11 प्रूफ आपको देना है वोटर लिस्ट को में नाम चढ़वाने के लिए। मैं मित्रों ये कहने के लिए आया हूं कि चुनाव आयोग अपने अधिकार, चुनाव आयोग का काम है केवल कि 18 वर्ष से जो लोग अपनी उम्र पार कर गए हैं वह राज्य के, देश के मतदाता हैं और उनको मतदान देने का अधिकार चुनाव आयोग को सुनिश्चित करनी है। लेकिन चुनाव आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर हमारे वोट काटने का अधिकार ले रहा है। कल हम लोग एसडीओ के साथ पास बैठे थे, नंजी साथी थे, रामचंद्र जी थे, हम थे और एक आदमी थे। हम लोगों ने सवाल उठाया कि जो आप कह रहे हैं कि सब फार्म भर दो, तो हमको ये बताइए कि आपके लिए आदेश आया है कि नहीं आया है कि लोगों को झांसा दे रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। और चुनाव आयोग का जो काम है, नरेंद्र मोदी का काम है कि वोटर को काटना है गरीबों को, उस काम में आप भी हाथ सेप कर रहे हैं, उस काम में लगे हुए हैं। आप जब तक ये अध्यादेश नहीं दिखाएंगे कि आप फार्म भर दीजिए, यह अध्यादेश चुनाव आयोग से आया है, तो इन्होंने कहा कि कोई अध्यादेश नहीं आया, केवल व्हाट्सएप पर ये मैसेज आया है और वही फॉरवर्डिंग करके सब लोगों के पास, सब लोगों के पास भेजा जा रहा है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें बहुत बड़ी साजिश है, इसलिए हमको सतर्क रहना है। ये मोदी सरकार ऐसी सरकार है जो गणेश जी को दूध भी पिलाती है। ये सब कुकर्म करने के लिए तैयार है और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इनसे आपको सतर्क रहना है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो सबसे गंभीर सवाल है कि गरीबों के नाम पर वोट लेने वाले लोग, मजलूमों के नाम पर वोट लेने वाले लोग, आपके अधिकार के सुरक्षित रखने के नाम पर वोट लेने वाले लोग, चाहे वो मांझी हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, जो एनडीए गठबंधन में आज गए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि आपके सुरक्षा में खड़ा हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप पूछिए कि आप वोट बंदी जब चल रही थी तो आप किसके पक्ष में खड़े? यह सवाल आज गंभीर सवाल है, आपने दोस्त और मित्रों को पहचानने का सवाल है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपके दोस्त और मित्र आपके अधिकारों को सुरक्षित करने का सवाल अगर तेजस्वी उठा रहे हैं, अगर राहुल उठा रहे हैं, अगर दीपंकर उठा रहे हैं, तो आज आपको दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, उनके साथ चलने का आप कसम खाइए। आज देश की सुरक्षा का बागडोर ये इंडिया गठबंधन उठा रहा है, देश का बचाने का बागडोर अगर इंडिया गठबंधन उठा रहा है, तो आप देश को बेचने वाले के साथ जाएंगे कि देश को बचाने वाले के साथ जाएंगे? ये सवाल किसी जाति का नहीं, किसी पार्टी का सवाल नहीं, ये हर देश के नागरिकों का सवाल है, हर वो बिहार वासियों का सवाल है जो अपने देश को बचाना चाहता है, अपने स्वाभिमान को बचाना चाहता है, अपने रोजगार को बचाना चाहता है, अपनी कृषि को बचाना चाहता है। तो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो और इंडिया गठबंधन ही आपके सवालों को हल करता है, आपके सवालों को लेकर लड़ रहा है। और सड़कों पर भी है, धाम और दूर की सरकार बनानी है और इसीलिए इन्होंने घोषणा किया कि हम जातीय जनगणना कराएंगे। जातीय जनगणना कराने का नारा इंडिया गठबंधन की थी कि देश के अंदर जातीय जनगणना कराओ। जब जातीय जनगणना ये नहीं कराए तो इंडिया महागठबंधन की जो सरकार बिहार में 17 महीना की चली, तो उन्होंने अपने खर्चों पर बिहार में जातीय जनगणना कराया। और उस समय नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर पालाधार झाड़ लिया कि जातीय जनगणना से जातीय विद्वेष पैदा होगा।
लेकिन अपना हारते हुए देखते हुए इन्होंने जातीय जनगणना की बात की, लेकिन वो भी असरदार नहीं हुआ, वो भी कुछ नहीं कर पाया। तब इन्होंने कहा, पहलगाम के घटना के बाद जो इन्होंने कोशिश करने की कोशिश किया कि बिहार में एक माहौल बनाया जाए, हिंदू मुस्लिम का माहौल पैदा किया जाए, लेकिन बिहार की जनता को मैं बधाई देना चाहता हूं कि इसकी चाल को बिहार की जनता ने खारिज कर दिया। तब इन्होंने सिंदूर ऑपरेशन के नाम पर बिहार के अंदर महिलाओं को सिंदूर बांटने का काम किया, लेकिन सिंदूर बांटने के क्रम में राज्य के अंदर जो हवा उठी, जो बातें चल रही थी कि नरेंद्र मोदी किस हैसियत से सिंदूर बांट रहे हैं, जब अपनी पत्नी जसोदाबेन की सिंदूर की रक्षा नहीं की तो बिहार के किस महिला को ये सिंदूर की रक्षा करने जा रहे हैं। सिंदूर देने का काम उसके हस्बैंड करते हैं, उसके पति करते हैं, तो इनकी हवा निकल गई। तब इन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन ने, खासकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने मां बहन योजना के तहत 1500 हर वृद्धा विधवा विकलांग इनको पेंशन देने की घोषणा की। तब जाकर इन्होंने 1100 रुपया घोषणा किया, बात होकर इन्होंने किया। और ये भी योजना बिहार में सफल नहीं होती देखकर बहुत सातिर तरीका से, आपराधिक तरीका से लोकतंत्र में हमें जो मत देने का अधिकार था, उस मताधिकार को भी हड़प लेने की कोशिश की। हम इंडिया महागठबंधन जो हो रहा है वो 8 करोड़ वोटरों का सवाल उठा रहा है, उसमें एनडीए गठबंधन के लोगों का भी सवाल उठा रहा है।